प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज रविवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां आप लोग अपने सवाल मुझे भेजते हैं। सबसे पहली जो कुंडली है, नाम है इनका श्वेता मिश्रा, ये बिहार की हैं और इनके आईडी से स्वाति मिश्रा का सवाल है। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। आरंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा के साक्षी बनेंगे आप और जरूर अंतिम तक देख के जाइएगा। आइए, सबसे पहली कुंडली है बिहार सीतामढ़ी से 24 नवंबर 1988 सुबह 3:25 पे कुंडली तुला लग्न की बनती है। ये रही इनकी कुंडली। स्वाति जी, आपकी कुंडली में आपने सवाल तो कुछ पूछा नहीं है, पर आपने लिखी थी बात कि मैं बहुत परेशान हूं। सो मैं परेशान हो गया। यहां शुक्र बैठे हैं लग्न में, ये सब कुछ देने वाले बन रहे हैं। सूर्य बुध आपके बुद्धिमान होने का प्रमाण चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। हो सकता है कि वो पंचम भाव से केंद्र में जा रहे हैं। राहु का यहाँ प्रभाव है, ये मजबूत हो रहा है त्रिकोण में और यहाँ पे उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से अपना एक नेगेटिव प्रभाव वो देता होगा, जिसके कारण विवाह आदि में समस्या होती है। इस बात को आपको हमेशा अच्छे से मान लेना चाहिए कि कुंडली मिलाकर के विवाह करें, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं और उनकी चौथी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, जहां का अधिपति बुध धन वान योग और महाभाग्यशाली योग लगा रहा है। ये कुंडली किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है धन और भाग्य के सहारे के मामले में। पर एक बात बता दूं, इस कुंडली में जो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए थी और जीवन में जो सकारात्मक माहौल पैदा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है गुरु और चंद्रमा के अष्टम में जाने के कारण। क्योंकि वहां पे वृषभ राशि में चंद्रमा जहां उच्च के हैं, वहीं गुरु जन्म कुंडली में बनते हैं पराक्रम के अधिपति, अपने भाव से षडाष्टक में गए हैं और उनके कारक क्षेत्र यानी कि पंचम भाव पे राहु और शनि दोनों के प्रभाव होने के कारण यहाँ पे पाप प्रभाव से इस भाव को युक्त होते देखा जा रहा है। आपकी कुंडली में शनि के शश महापुरुष योग की स्थिति बनेगी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। इस वजह से कि शनि का प्रभाव वहां बढ़ेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वो प्रभाव बढ़ेगा। इस वजह से कई बार दिक्कत होती है, समस्या होती है। किसमें? विवाह आदि के होने की स्थितियों में। एक बात और कहता हूं, आप हैं 1988 के और विवाह की स्थिति आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है। राहु पंचम भाव में बैठे हैं, ये विवाह करा सकते हैं। पर यहां तुला लग्न की कुंडली के लिए मैं आपको लाजवर्त नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा कि गुरु की दशा आने वाली है 2022 से पहले। विवाह हो जाए तो ठीक है, ये थोड़ी सी समस्याओं को भी देने वाले हो सकते हैं। इस वजह से एक बात कहूँ, हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बली को मनाइए, उन्हें अपना सब कुछ मान करके उनके प्रति आशावान बनिए और उन पे ही अपनी पगड़ी उठा करके रखिए। दूसरी बात कहता हूँ, अगर आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे जा करके प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार माता दुर्गा के दुर्गा चालीसा का या कवच आदि का पाठ करके, या कम से कम उनके पास जा करके, शिव जी के पास जा करके, प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर में जा करके या माता दुर्गा के मंदिर में जा करके शुक्रवार के शुक्रवार कात्यायनी महामंत्र का जप किया करिए। यह आपको सर्वोत्तम लाभ करेगा। एक बात और कहता हूं, अगर हो सके तो आप अभी की स्थितियों में, दाम्पत्य खराब नहीं है, आपका दाम्पत्य बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि ऐसा नवमांश में यही चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में, और ये अच्छी बात होती है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि आपकी कुंडली में जाकर के भाग्य भाव में बैठ रहे हैं नवमांश में। ये अच्छी बात है, जो कि दाम्पत्य को भाग्यशाली बनाता है और पति श्रेष्ठ मिलता है। विलंब के योग लगे हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव पे शनि राहु का प्रभाव है, जो कि अपना परिवर्तन और अपना फल कर रहे हैं। ग्रह अपने मूल स्वभावों को कभी छोड़ता नहीं है, इसके कारण वो कई बार मुश्किलें पैदा करता है। जन्म आपका शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का है, इस वजह से मन छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहा है। ऐसी स्थितियों में आपको बजरंग बली की पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली हो सकती है। आपकी कुंडली में नौकरी के भी योग हैं, सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं। जन्म कुंडली के दसम स्थान के अधिपति अष्टम में बैठे हैं गुरु के साथ। ऐसी स्थिति में अगर पराक्रम करेंगे तो निस्संदेह, मैंने ये बात बताई थी कि शौर्य योग ये बन जाता है। जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति उच्च के हैं और गुरु के साथ उनका संबंध बन रहा हो, या गुरु से दृष्ट होते हो, या कहीं से भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, तो जरा सोच के देखिए कि दशम भाव के अधिपति चंद्रमा पे जन्म कुंडली के व्ययेश बुध और शुभ ग्रह होकर के बुध आपकी कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं। गुरु और बुध
का एक दूसरे को देख लेना, गुरु और सूर्य का एक दूसरे को देख लेना जन्म कुंडली में अच्छी चीजें और श्रेष्ठता की तरफ ये कुंडली को बढ़ा देते हैं। आप परेशान खुद के वजह से हैं और उसका कारण सिर्फ आपका मन है। हो सकता है आप छोटी बातों पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हो क्योंकि चंद्रमा परेशान करने वाली स्थितियों में जा रहा है। पेट का ख्याल जरूरी होगा, मांसपेशियों का ख्याल जरूरी होगा। चंद्रमा को अर्घ दिया करिए पूर्णिमा के दिन और शिव जी को जल अर्पित किया करिए आसपास के शिव मंदिर में जाकर के। एक बात और कहता हूं, सुख है पर माता जी के स्वास्थ्य को परेशान होते देख रहा हूं। नवमांस में सुख की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है पर यहां पे थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि शनि और राहु पापकर्त्री लगा करके बैठे हैं और यहां का अधिपति शनि जो है वो मूल नक्षत्र का होकर के अपने आप को थोड़ा सा भ्रमित भी कर रहा है। उपाय मैंने बता रखा है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली राहुल गौतम जी की है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इनके बारे में मैंने एक बार बात करी थी ना आप लोगों से कि ये तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। इनके पास संगीत की अद्भुत कला है और हैं भी ये बड़े विलक्षण। एक बात बताता हूं, ये हैं मकर लग्न के और इनकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2001 13:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनी है। राहुल जी 10 नंबर के कुंडली के निर्माता ग्रह हो जाते हैं शनि। वो जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं। ये व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं और व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ हो जाता है ये ज्ञान के क्षेत्र में। पर आपकी कुंडली की कमजोरी भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपकी कुंडली में सरस्वती योग घटित हो रहा है और वो कैसे बताता हूं। आपको चूंकि संगीत के क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए ये शुक्र और बुध को देखिए जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठे हैं जहां बुध उच्च का है और शुक्र के नीचत्व को भंग कर रहा है। पर जरा डिग्री में ये बात देखता हूं तो शुक्र हैं 8 अंश के और बुध हैं 23 अंश के। इन दोनों ग्रहों के बीच में भेद बड़ा ज्यादा है और वहां पे भी बुध हो रहा है वक्री। ग्रह उच्च का हुआ है और वक्री हो गया है और साथ ही साथ नीच का ग्रह उसके साथ बैठा है पर वो त्रिकोण भाव है। इस वजह से कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन में उसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। अब जरा तीसरे स्टेप पे आइए तो इस भाव से गुरु केंद्र में जा रहे हैं 4 घर पीछे। यानी कि जब कहीं भी व्यक्ति की कुंडली में अगर व्यक्ति शौर्य और पराक्रम अपना संगीत और वाद्य यंत्र बजाने के क्षेत्र में हासिल करना चाहता हो या दिखाना चाहता हो तो वहां पे अगर गुरु शुक्र और बुध की स्थितियां एक दूसरे के साथ कहीं से भी संबंधित होती हैं तो ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग घटित करता है। जैसे शुक्र और बुध या तो उच्च के हों कुंडली में या फिर ये दोनों तीनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में उपस्थित हों। तो यहां पे गुरु इस भाव से केंद्र में है, चौथे हैं और यहां पे शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं। पर ये क्या इतने बल वाले बन रहे हैं जो आपको उसमें सफलता हासिल करा दें? तो जरा गौर करिए। तो ये मंगल जो है आपकी कुंडली में पापी भाव का अधिपति होकर के केतु के साथ 12वें है और उसकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे पड़ रही है। व्यक्ति मेहनत करता है पर अभी भी बाकी है, कुछ बाकी है और उसमें इरिटेशन हो रही है क्योंकि राहु के साथ गुरु हैं। ये व्यक्ति को रेगुलराइज नहीं करने देते हैं, ये व्यक्ति के फोकस को कमजोर करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का है, बिल्कुल वही बात बोल रहा हूं जो आपके साथ होता होगा। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का है, रेगुलरिटी नहीं होती है और व्यक्ति पूरी तन्मयता से कोई भी काम नहीं कर पाता है। व्यक्ति के जीवन में जो सारी चीजें हैं वो मन में रखी तो हैं, पोजीशन भी अच्छी है, व्यक्ति काम भी कर रहा है पर प्रैक्टिकल वो जितना उसको मिलना चाहिए या जितना उसको करना चाहिए उसमें दमखम नहीं लगा पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति राहु के साथ है और यहां पे वो प्रतियोगिता ज्यादा करा रहा है। ये बात है आपकी कुंडली में उसके योग हैं पर थोड़ा और मेहनत करना होगा और मेहनत की प्रक्रिया बढ़ानी होगी। दूसरी बात कह देता हूं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमजोर, गुरु षडबल में कमजोर और जन्म कुंडली में चंद्रमा बड़े कमजोर। ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क को एक जगह टिक करके काम नहीं करने वाले बना देते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा देखिए सूर्य के साथ अमावस्या दोष में है, तुला के सूर्य के साथ बैठा है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कभी कभी इतनी जल्दी इरिटेट हो जाता है चीजों से कि अगर नहीं धुन पकड़ में आई तो फिर उसे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। सीखने की प्रक्रिया और थोड़ी लंबी करिए, उसके साथ अपना तारतम्य बनाइए, बेहतर बनने का प्रयास करना होगा क्योंकि सूर्य नीच के हैं और यही वजह थी कि आप कई बार क्रोध में हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा भी आता है और व्यक्ति कई बार अपनी स्थिति से ज्यादा बढ़ करके दूसरे की स्थिति को समझ नहीं पाता है। व्यक्ति के पास हो सकता है कि नैतिक शिक्षा का अभाव हो क्योंकि मंगल भी 12वें और सूर्य भी नीच का, चंद्रमा भी कमजोर है यहाँ पे। इस वजह से व्यक्ति लोगों को समझने में भूल कर जाता है। अपने दर्शकों को क्या चाहिए उसको समझना होगा, मेंटल लेवल को बढ़ाना होगा, समझने की शक्ति विकसित करनी होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु राहु के साथ भ्रमित हो रहे हैं,
शनि यहाँ पे व्यक्ति को ज्ञानी तो बना रहे हैं पर प्रैक्टिकल ज़्यादा बना रहे हैं, और कई बार व्यक्ति सिर्फ अपनी बात ही सोचता रहता है, सामने वाले की बात भूल जाता है। शुक्र और बुध यहाँ पे क्षमता रख रहे हैं कि व्यक्ति को कुछ भी करवा सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आप निस्संदेह उच्च ज्ञाता और ख्याति प्राप्त करने की योग्यता है आप में, क्योंकि गुरु शुक्र और बुध दोनों से केंद्र में है। उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के कैरियर भाव पे है, उसको बल मिल रहा है, पर चंद्रमा के कमजोर होने के कारण उसको बल के जो प्रभाव हैं उसमें कमजोरी भी देखी जा रही है। एक बात और कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का जो भाव होता है वो जन्म कुंडली का 11वां और 3रा होता है। यहां के अधिपति मंगल आपकी कुंडली में मृतप्राय हैं, इस वजह से बजरंगबली की पूजा करनी होगी और बजरंगबली की खूब आराधना करिए। अपने घर में खूब बड़ी सी बजरंगबली की फोटो लगाइए और उनको नित्य प्रतिदिन सरसों के तेल से उनको दीपक दिखाया करिए लाल बाती में। बजरंगबली का पाठ हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन 3 बार, और अगर हो सके तो ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का थोड़ा जप किया करिए। और एक मंत्र और होगा जो मैं आपको दे सकता हूं, उसके लिए आपको कम से कम यहां नहीं हमारे कार्यालय में संपर्क करना होगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा मुझे मंत्र चाहिए, आपको मंत्र मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुजालपुर मध्य प्रदेश से प्रकाश अग्निहोत्री, 28 जुलाई 1996 15:15। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। मंगल और बिच्छू ये दोनों एक जैसे। वृश्चिक लग्न की कुंडली भरोसेमंद कम, और इसके प्रक्रिया बढ़ने की और भी ज़्यादा कब हो जाती है जब मंगल अष्टम में बैठे हों बुध की राशि में, और धनु राशि का अधिपति धनु राशि में बैठा है। ये आपके व्यक्तित्व को धार्मिक, शुद्ध, चैतन्य और श्रेष्ठ मति बुद्धि का बना रहा है। राशि का प्रभाव ज़्यादा है और आपकी कुंडली में शुक्र षडबल में सर्वाधिक बलवान है, क्योंकि वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में कारक होकर के अकेले बैठे हैं। इस वजह से विवाह कई बार देर से होता है, पर देर से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम में बैठे हैं और वहां पे चंद्रमा की उच्च की राशि बन रही है, जो चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है, राशि के अधिपति के साथ। इस वजह से सप्तम भाव में चूंकि चंद्रमा की उच्च राशि बनी, और वहां पे जरा गौर करिए तो यहाँ का अधिपति खुद यहीं बैठा है, पर गुरु के साथ वो षडाष्टक में जा रहा है। इस वजह से विवाह विलंब से हो सकता है। दूसरी बात बताता हूं, विवाह विलंब से हो या चाहे जैसा भी हो, मिला करके करिएगा कुंडली। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र, शनि, राहु, केतु यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं इस भाव को, और यहाँ का अधिपति चंद्रमा, यहाँ त्रिकोण के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति गुरु और चंद्रमा एक साथ द्वितीय भाव में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, यश का प्राप्त करने वाला, प्रतिष्ठा से युक्त, सम्मानजनक स्थितियों में व्यक्ति पहुंचता है और पहुंच करके नीचे भी गिरता है। दूसरी बात बता दूं, यहाँ पे राहु का प्रभाव है, व्यक्ति को कई जगहों से पैसे आने के द्वार को खोल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ सूर्य और बुध, ये बहुत अच्छी बात हो रही है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति त्रिकोण के अधिपति के साथ और भाग्य भाव के अधिपति का धन भाव में जाना, ये बेहतर स्थितियों को बना रहा है, जहां धन भाव में बेहतर स्थिति बन रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र षडबल में सर्वाधिक बलवान, और कुंडली में अगर देखता हूं तो नौकरी की स्थिति आपने पूछी है। नौकरी आपकी कुंडली में 2023 के 9वें महीने तक, या उसके बाद भी अगर देखता हूं, हाँ 23 के 9वें महीने तक या 24 के चौथे महीने तक भी अगर बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा हो तो इतना इंतजार, उसके बाद इंतजार ना करिएगा, फिर पढ़ाई छोड़ करके कुछ और काम करने लगिएगा। जीवन ठीक है, क्योंकि अभी आने वाली है आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा, जो कहीं ना कहीं भाग्येश की दशा होती है। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में 2022 के एंड यानी कि 11वें महीने तक रहेगी, जो आपकी कुंडली में धर्म भाव के अधिपति होकर के, कर्म भाव के अधिपति होकर के धर्म भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के अधिपति के साथ, जहां पे राहु खुद आपको सब कुछ देने के लिए उतारू हो रहा है। प्रेम संबंधों में ना पड़िएगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। यहाँ पे शनि राहु केतु का प्रभाव है, ये धोखेधड़ी आदि से संबंधित चीज़ों में फंसा देता है, और कई बार व्यक्ति एकदम आगे बढ़ करके नीचे आ जाता है। ये स्थितियां भी दिखती हैं। जन्म कुंडली में यश, गौरव, सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलने की स्थितियों में कई बार व्यक्ति मिलते और पाते पाते रह भी जाता है, और दोबारा बहुत ज़्यादा एकजुटता से मेहनत करनी पड़ती है। आपकी कुंडली में यहाँ का भाव जो है वो खाली है, इस वजह से यहाँ का अधिपति मंगल आपकी कुंडली में जा करके देखिए विपरीत राजयोग बना रहा है, बुध के साथ उसकी स्थिति बन रही है, जहाँ अष्टम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं। ये स्थितियाँ कहीं से भी व्यक्ति को कई बार ये इशारा करती है कि शिव जी की पूजा की जाए, और साथ ही साथ वहाँ पे सूर्य की आराधना भी बनती है। अधीर ना होइए, चीज़ें सब कुछ मिलने वाली हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। गुरु, चंद्रमा, सूर्य, बुध और जन्म कुंडली में 11वें का राहु, ये सब कुछ देने वाले हैं। आप परेशान मत होइए। और एक बात और बताता हूँ,
विवाह मिला करके करिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली के बाद नवमांश चार्ट में बुध यहीं पे नीच के हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में। ये ठीक नहीं होता है। और यहाँ के अधिपति गुरु मित्र की राशि में बैठे हैं। विवाह का सुख होगा, दाम्पत्य अच्छा बीतेगा, पर कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। नौकरी है, जीवन भी आने वाले वक्त में चंद्रमा की दशा भी ठीक है, वो पूर्ण रूप से शुभग्रह हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा बेहतरीन होते हैं। नवमांश में भी वो जाकर के स्वग्रही हो रहे हैं, जो कि समस्याओं से निजात दिलाने वाली स्थितियों में जा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की दशा जब भी आएगी तो जीवन में रेगुलर बेसिस पे जो समस्या बन रही है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे माता से संबंधित हो, चाहे घर परिवार को लेकर के हो, चाहे कलह का वातावरण हो, चाहे जीवन में मिलने वाली प्रतियोगिता हो, वो सबका अंत करते हुए जन्म कुंडली में देखे जा रहे हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली पूनम सिंह बोहरा जी की है। यह हैं बीकानेर राजस्थान से। 10 फरवरी 2000 6:45। प्रेम विवाह के योग के बारे में पूछा है आपने। एक बात बताता हूँ, मकर लग्न की कुंडली बनती है। पहले तो आप हैं एडजस्टेबल नहीं, एडजस्ट करना आपको बड़ा मुश्किल होता होगा। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो एक पक्षीय सोचता है, तटस्थ होकर के दोनों ही भावों का बिल्कुल प्रेम से मुक्त होकर के, प्रेम जिस सीढ़ी पे बैठे हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़िए और मेरी बात को ध्यान से समझिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते हैं शुक्र, वो 12वें गए हैं अकेले। और यहाँ का अधिपति जो गुरु बनता है वो नीच के शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठा है, तो दिक्कत होगी। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाना ठीक नहीं होता है, वो संबंधों को कमजोर करते हैं और इस बात का इशारा करते हैं कि बच्ची कुंडली मिला लेना। और आप अभी 2000 की हैं, तो थोड़ा संभल के। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपके ऊपर से शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र की दशा जब चलती है तो बड़ी जोर मारती है। और उसको सामान्य अगर मैं बिहार का हूं तो मैं बिहारी भाषा में उसको कहूं तो भभका कहते हैं उसको। तीव्र प्रेम उमड़ता है, तीव्र प्रेम, और फिर वो सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है वो शुक्र बैठे हैं पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में शत्रुग्रही होकर के, मृतप्राय। ये आपके अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि डिग्री उसकी जो मैं देख रहा हूं वो 26 अंश की है ना। रुक जाइए, स्टडी करिए। प्रेम करने चले हैं तो यहाँ पे गुरु और शनि को देख लीजिए, ये भाव कमजोर हो रहा है। यहाँ का अधिपति मंगल पीछे जा रहा है, परिवर्तन है तो, परंतु तृतीय भाव के अधिपति के साथ गुरु और शनि का एक साथ इस भाव में बैठना, 12वें भाव के अधिपति का यहाँ आकर के बैठना, ये आत्मसंतुलन को कमजोर करेगा और कभी न कभी पश्चाताप का भाव जगाएगा। ये बात याद रहे। दूसरी बात बता दूं तो नवमांश कुंडली में भी यही स्थिति बन रही है। वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है नवमांश में, और 12वें भाव के अधिपति मंगल आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। ये ठीक नहीं होता है। और साथ ही साथ शुक्र यहाँ अकेले बैठे हैं वृश्चिक राशि के होकर के, जिसका अधिपति उसको देख रहा है। ऐसी स्थिति में आप जिससे प्रेम करते हैं, क्या वो आपके प्रति जिम्मेदार और ईमानदार है? कितनी बार आपने उनसे ये सवाल पूछा है? दूसरी बात, आप अकेले प्रेम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? और वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप जिम्मेदार अपने आप को बनाने जा रहे हैं या फिर खुद की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप रहे हैं, क्या वो आपका हमेशा होके रहेगा? दूसरी बात, वो कितना आपका है? आप तो उसके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं, बुध यहां बैठे हैं, चंद्रमा मंगल के साथ है। ये बहुत अच्छी बात है, पर वो आपका कितना है? बहुत गंभीरता से। ये कमजोर, यहां के अधिपति का यहां आना कमजोर। नवमांश भी ये इशारा कर रहा है कि बाबू रे, कुंडली मिला लेना और तभी विवाह करना, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना है। ये बात बहुत आवश्यक है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली ओम गुप्ता जी की है। ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। 27 अक्टूबर 2004 16:55। डॉक्टर बनने के बारे में इन्होंने पूछा है। एक बात बताता हूँ, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो मंगल को देखना होता है। शनि मंगल का संबंध अगर कुंडली में बन रहा हो तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाती हैं। सूर्य और बुध को मजबूत होना चाहिए कुंडली में, और गुरु भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान वही होता है और वो देते हैं। गुरु बुध का संबंध बनता हो कुंडली में, शनि मंगल का संबंध बनता हो, सूर्य बुध का संबंध बनता हो, और शुक्र बेहतरीन स्थिति में होने चाहिए। आपकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति देखिए शुक्र, गुरु और मंगल, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। मंगल शनि से दृष्ट हैं, तीसरी दृष्टि से। शनि यहाँ केंद्र में है, पर मूलतया जो बातें बनती हैं उसमें शनि यहाँ के अधिपति हैं, जबकि उनको होना था या तो यहाँ के अधिपति, या फिर यहाँ के, या फिर यहाँ के। केंद्र या त्रिकोण के अधिपति अगर शनि हो जाते हैं और मंगल
केंद्र में उच्च का हो रहा हो, या मंगल शनि से दृष्ट हो, या इन दोनों का राशि परिवर्तन होता हो, तो यह संबंध विख्यात डॉक्टर बनाने का होता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात यह हो रही है कि लग्न को मंगल देख रहे हैं और गुरु और मंगल एक साथ शुक्र के साथ बैठे हैं, ये डॉक्टर बनने के लिए भी काबिल बनाते हैं। दूसरी बात है कि सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग होना, पर सूर्य नीच का है, तो व्यक्ति हो सकता है कि असफलता के बाद डॉक्टर बन पाए। यह मेहनत मांग रहा है क्योंकि सूर्य नीच का है, सप्तम में अष्टम भाव में बैठा है, ये प्रतियोगिता देता है और कई बार व्यक्ति को मन मुताबिक परिणाम नहीं भी मिलते हैं। इस वजह से अभी शुक्र की दशा है, व्यय ज़्यादा ना करिएगा। और आने वाली है शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी 2030 में। अभी शुक्र में गुरु चल रहे हैं, शुक्र में गुरु, तो समझिए शुक्र आपकी कुंडली के होते हैं अष्टम भाव के अधिपति और गुरु लग्न के अधिपति, तो लग्न और अष्टम और दोनों बैठे हैं एक साथ में। ये स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर भी हो रही है, तो असफलता के मिलने के दर भी बढ़ गए हैं। दूसरी बात है राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है और यहाँ पे वो चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो रहे हैं जो बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, जहाँ शनि खुद इस भाव को बैठ करके व्ययेश होकर के बैठे हैं। इस वजह से ख्याति अर्जित करने में विलंब लगा सकते हैं। दूसरी बात बता देता हूँ, डॉक्टर बनने के योग हैं कुंडली में, पर मेहनत मांग रही है कुंडली। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य नीचे चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग व्यक्ति को डॉक्टर बना सकता है। मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्ति को डॉक्टर बना सकता है। लग्न के अधिपति को लग्न को देखना, ये डॉक्टर बना सकता है। शनि देर करेंगे तो हो सकता है कि आपको कम से कम शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी को जल अर्पित किया करिए और कम से कम इस कुंडली के आधार पर देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप, बीज मंत्र नहीं कहूँगा, पर उनके किसी एक मंत्र का जप कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, ठाकुर जी की आराधना, उनके पास जाकर के थोड़ा सा प्रणाम किया करिए। आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर हो तो जरूर दर्शन किया करिए। आपको किसी भी देवता के मंदिर में जाकर के आरती में शामिल होने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। और एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थितियां जो हैं वो थोड़ी से घर से दूर जाने की बन रही हैं। सूर्य बुध अष्टम में बैठे हैं। आप अगर प्रयास करिएगा भी तो विदेश से ज़्यादा देश से ज़्यादा विदेश जाने का प्रयास करिएगा डॉक्टरी के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इसके योग आपकी कुंडली में ज़्यादा है। हाँ, अगर यहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि मुश्किलें ज़्यादा बढ़ें, पर अगर वही काम विदेश में जाकर के विदेशी संस्थानों से अगर डॉक्टर बनने के योग आपकी कुंडली में देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है संस्कृति ट्रेडर। ये हैं पन्ना मध्य प्रदेश से। 2 जुलाई 1969 17:10 भवन के सुख के बारे में पूछा है आपने। है सुख पर मेहनत करने के बाद है, बताता हूं क्यों। मंगल यहां है ना, ये दरअसल आपको भूमि भवन वाहन का सुख लग्नेश लग्न में बैठा है, रुचक योग लगा करके तो सब देगा। पर लग्न के अधिपति को देखिए जरा कि चौथी दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं, जहां के अधिपति नीच के हो रहे हैं ऋणेश, ऋण भाव में। ऋण का अधिपति मंगल रोग से युक्त बना देता है, तो कोई भी काम करेंगे तो उसमें देर होगा, विलंब होगा, परेशानी होती है, क्योंकि शनि नीच का है और छठे भाव में बैठा है। उसके बाद मंगल लग्न में आ रहे हैं, निचत्व भंग भी हो रहा है, पर बहुत अच्छा निचत्व भंग नहीं हो रहा है और मुश्किलें हैं। एक बात और कहता हूं, सुख उसका कितना है तो है, क्योंकि लग्न में शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, 2 शुभ ग्रह लग्नेश लग्न में, ये स्थिति है। पर 22 के 5वें महीने के बाद अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि गुरु राहु का प्रभाव है, अभी थोड़ी से भगवान को मना लीजिए। और पैसे फंसने की बात आप जहां तक पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उसकी स्थिति बन रही है, तो ध्यान से। और एक बात बता देता हूं, तो चंद्रमा यहां बैठे हैं, अकेले हैं, तो आपके पास उतनी शक्ति नहीं है कि आप पैसे फंस जाएंगे तो निकलवा सकते हैं, क्योंकि गुरु भी जो देख रहे हैं वो अतिशत्रु के भाव में बैठे हैं और नीच राशि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। चंद्रमा अकेला है कि मद्रुम, पैसे दे करके फंसने की स्थिति इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे नीच का शनि बैठा है, दुश्मन पैदा कर सकता है, तो थोड़ा रुक जाइए। और मुझे लगता है कि अभी 2 साल के बाद ही आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, शनि में मंगल जब आएंगे तब। एक बात और कहता हूँ, शनि में मंगल षडाष्टक में है, तो थोड़ा मतलब उसको और ज़्यादा अगर इंतजार करें तो उसके अंतिम समय में, यानी कि 22 के एंड में या 23 के आरंभ में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। पर उसके अच्छे स्थितियों के बारे में अगर देखता हूँ, चूंकि सुखेश अस्त हैं, सुखेश कमजोर हो रहे हैं ना, इस वजह से वो खल बना हुआ है, इस वजह से जो आप चाहते हैं भवन वगैरह का सुख वो नहीं मिलने दे रहा है। उसके बाद आपकी कुंडली में खोडशांश में अगर देखता हूं तो लग्न का अधिपति चंद्रमा उच्च का है, इसके सुख हैं, और शनि दरअसल अभी एक्टिव है ना, वो कारक नहीं होता इस कुंडली में, इस वजह से आपके दिमाग में वो ख्यालात पैदा कर रहा है। पर धन की स्थिति कमजोर है, क्योंकि धन भाव के अधिपति गुरु केतु के साथ है, राहु का प्रभाव है 11वें भाव में, वो बुध वहां का अधिपति होकर के जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठा है, वो इनकम बढ़ाएगा पर थोड़े समय के बाद।
उसकी स्थिति बन रही है, शुक्र भी आपकी कुंडली में है। देखिए एक बात बताता हूँ, यहाँ का अधिपति नीच का और खोड़शांश में यहाँ का जो अधिपति बनता है वो बनता है शुक्र, वो पीछे जा रहा है तो मेहनत करवा रहा है ज़्यादा, और इसी कारण से ये बातें बनती हैं। एक बात और कहूँगा, शुक्र षडबल में बलवान, मंगल षडबल में बलवान, शनि भी ठीक दिख रहे हैं, ग्रह कोई भी षडबल में खराब नहीं है। दरअसल कमजोर है बुध, जो आपकी कुंडली का एकादशेष है। इच्छा की पूर्ति होने में वो दिक्कत कर रहा है, और जन्म कुंडली में वो अस्तमेश भी होता है। इस कुंडली के लिए वो कमजोर ग्रह बनता है, जो आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर हो रहा है इस वजह से। पर 2022 के एंड और 23 के आरंभ में आप भवन निर्माण के लिए प्रयास कर सकते हैं, योग है, बस अभी थोड़ा रुकना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है मनमोहन सिंह झाकरा। ये हैं गुड़गांव हरियाणा से। 20 अप्रैल 1994 9:32। बड़ी अजीब कुंडली है और इनके अजीब भी सवाल हैं। पूछा है भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं, तो इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लग्न के अधिपति किसी भी कुंडली को कमजोर करने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो कमजोर हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति देखिए नीच का बैठा है, ये सबसे कमजोर बात। और दूसरा वो बैठा किसके साथ है, जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति, यानी कि लग्न और लाभ का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान में जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने काम पे फोकस करना होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र मजबूत हो रहा है। क्योंकि लाभ के अधिपति अगर दशम में आते हों तो ये ठीक होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये पहली बात। दूसरी, ये स्थिति क्यों बनती है कि व्यक्ति भूत प्रेत या सपने आदि में बहुत ज़्यादा खोया खोया रहता है, या फिर उसको डर लगता है सोने पे, क्योंकि लग्न का अधिपति नीच का है। उसका नीचत्व भंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु का प्रभाव है, पर वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, और डिग्री में इन दोनों में काफ़ी भेद मैं देख रहा हूँ। इस वजह से वो एक सामान्य सा परिणाम दे रहे हैं। दूसरी बात है कि उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं जा रही है। ये काम और कर्म से प्रधान कुंडली बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके सवाल को देखते हैं। चंद्रमा अकेले, पीछे और आगे कोई ग्रह नहीं, ये केमद्रुम बना और राहु की दृष्टि, ग्रहण। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा पे राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, और कई बार अगर गोचर में गुरु आदि की स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, या फिर जन्म कुंडली में शनि राहु केतु और इन सब ग्रहों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को भूत प्रेत और आत्माओं को देखने, सुनने, उनसे डर आदि की संभावना बढ़ती है। ध्यान से समझिए, चंद्रमा यहाँ अकेले और उस पर राहु का प्रभाव, 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि से राहु देख रहे हैं, तो यहाँ पे मन और आत्मा को परेशान होने की स्थितियां ज़्यादा बनी। दूसरी बात है, शनि की 10वीं दृष्टि राहु पे, यहाँ पे शनि राहु केतु का प्रभाव, और जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव, ये सारी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होने वाली बनती हैं। चौथी बात और बनती है, भाग्य भाव में पाप ग्रह की राशि बनी और वो वहीं बैठा है। जन्म कुंडली में यहाँ गुरु बैठे हैं जो देख रहे हैं, तो जैसे ही गोचर बदलेगा, अभी कम से कम 1 साल और आपको परेशान होना पड़ सकता है, तब जाकर के कुछ चीज़ें होंगी। क्योंकि राशि आपकी कर्क की है और यहाँ से गुरु का गोचर जो है वो आपकी राशि से सप्तमस्त गया है, तो ठीक हो रही हैं चीज़ें। पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में ये अपने किस भाव में बैठे हैं। ये बनते हैं जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं। ये इस चीज़ को इंटेंशन में रख लेना चाहिए कि व्यक्ति काम पे ध्यान दे। अपने कार्य क्षेत्र को आप प्रभावित कर रहे हैं इस चीज़ से डर करके, और ऐसे में आपकी कुंडली कमजोर हो रही है। क्योंकि ये चंद्रमा भी कमजोर नहीं कहूंगा, शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि का जन्म है। आपकी कुंडली में आपका जन्म शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि का है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं तो उसकी स्थिति क्या बन रही है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि का जन्म है। ये चंद्रमा शुभ ग्रह बन रहा है, पर राहु से प्रभावित होने के कारण ये आत्माओं के डर को बिठाता है दिमाग में। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव यहाँ होता है, तो ये कई बार स्थितियां बनती हैं, और खास करके ये उसी तरीके से व्यक्ति को उसका रोगी बना देता है। सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, उच्च के हैं, तो प्रभाव बढ़ाइए, अपने काम पे फोकस करिए। दूसरी बात, केतु, ये सारी चीजें बता चुका हूं। यहाँ पे गुरु भी हैं तो वक्री हैं, वो अशुद्ध हो रहे हैं, इसके वजह से भी कई बार ये चीजें बनती हैं। पर एक बात कहता हूं, आपको कम से कम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और एक उपाय आपको बता सकता हूं, उसके लिए आपको संपर्क करना होगा मुझे मेरे कार्यालय में। वो उपाय यहाँ नहीं बता सकता। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुबीर चक्रवर्ती। ये झारखंड के जमशेदपुर से हैं। नाम है शुबीर, और 14 अगस्त 1967 10:45। इस आधार पर कि आपने पूछा है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तुला की कुंडली बनती है 7 नंबर की। यहाँ लग्न में मंगल बैठे हैं। निर्णय गलत लिए हैं आपने जीवन में कई बार, पर आप नौकरी में हो सकते हैं, ये बात दिख रही है, क्योंकि गुरु सूर्य और बुध तीनों यहाँ बेहतर हो रहे हैं।
उच्च के गुरु के साथ बुध भी बैठा है और सूर्य भी दिग्बली हो रहे हैं। बुध भी कारक होता है, दशम स्थान में अच्छा परिणाम देता है। यानी कि व्यक्ति शुरू से ऐसा नहीं था। ये पिछले 1 से 2 साल में, अगर मैं कहूँ तो इसको और ज़्यादा बढ़ा करके भी कह सकता हूँ। तो मैं अगर जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर ये कुंडली की स्थिति कर्म क्षेत्र को लेकर के पिछले 1 साल से ज़्यादा परेशान है, पर ये परेशानी 2-4 साल पीछे से भी हो सकती है। एक बात और कहता हूँ, जो स्थिति मैं अभी देख रहा हूँ उसके आधार पर अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है 2020 के दूसरे महीने से, और ये कम से कम आपको अभी 2020 के 12वें महीने की 16 तारीख तक खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद चंद्रमा में मंगल आए हैं। चंद्रमा और मंगल का संबंध द्वितीय द्वादश का बन रहा है, और वो मंगल आपकी कुंडली में आपके डेली बेसिस के इनकम को और जो प्रत्येक दिन का आय है उसको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे से द्वितीय द्वादश में है। नीच का चंद्रमा बैठा है, पर नवमांश कुंडली में धन बचता हुआ नहीं दिख रहा है। धन भाव में नीच के चंद्रमा अकेले बैठे और जन्म कुंडली में लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं। ये सांसारिक सुखों का भोक्ता तो बनाते हैं, और कई बार व्यक्ति को बहुत ऊंचा, बीच वाले काल में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और फिर ढलान पे आ जाता है। पर उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए आपको देवी दुर्गा के कवच का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में यहाँ पे स्थिति ठीक है, कर्म क्षेत्र ठीक बन रहा है, और जन्म कुंडली में अगर नवमांश को देखता हूँ तो आपकी कुंडली में नवमांश बनता है मकर का, जहाँ नीच के गुरु बैठे हैं। धन भाव के अधिपति बनते हैं शनि, 11 नंबर की राशि के अधिपति होकर के 12वें भाव में, और 12वें भाव के अधिपति का नीच का होना, ये व्यय और मेहनत जितना व्यक्ति कर रहा है उसका परिणाम बिल्कुल शून्य सा मिल रहा है। भाग रहे हैं ज़्यादा पर हाफ भी रहे ज़्यादा। और दूसरी बात बता देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने पराक्रम नहीं किया है, क्योंकि जन्म कुंडली में पराक्रमेश देखिए उच्च के हैं। खुद का काम अगर करते होंगे तो भी ठीक रहेगा। आपकी कुंडली में खुद के काम करने का योग भी है, और अगर करना चाहते हैं तो अभी भी खुद का काम उठा लीजिए, कोई भी बात नहीं है। चंद्रमा की दशा है, अब धीरे धीरे आप स्टेबल होंगे, परेशान मत होइएगा। 2021 के 7वें महीने से चंद्रमा में राहु आ जाएंगे, और राहु और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का है। ये भी कहीं बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी चंद्रमा दोनों जगह चूंकि नीच के हैं, लग्न में भी नीच के हैं, नवमांश में भी बुध के साथ बैठे हैं जो कि अष्टम, चंद्रमा बुध के साथ बैठे हैं जो कि भाग्य भाव का अधिपति है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ग्रह नीच का हुआ, नवमांश में भी वो नीच का हो रहा है। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि अगर ग्रह लग्न कुंडली में भी नीच का होता हो, नवमांश में भी नीच का हो रहा है, तो ग्रह स्टेबल होता है और परिणाम अपनी दशा में अच्छा देता है और प्रभाव भी अच्छा रहता है। ऊपर से गुरु की दृष्टि है जो कि खुद उच्च के हैं, तो इस वजह से ये प्रभाव और भी ज्यादा ठीक हो जाएगा। धन भाव के अधिपति लग्न में है, शुभ ग्रह का लग्न बना है जिसके अधिपति शुक्र लाभ में बैठे हैं। यह स्थिति ठीक है, मतलब ये रेगुलराइज नहीं है कि व्यक्ति ऐसे ही अवस्था को प्राप्त करता रहेगा, नहीं, ये स्थिति बदल सकती है, दशा के बदलने का इंतजार। दूसरी बात कि नवमांश में भी लग्न में नीच के गुरु धन भाव के अधिपति का व्यय में जाकर के और व्यय के अधिपति का लग्न में आना, ये कुंडली को धन के मामले में खाया पिया पचाया वाली स्थिति को ले जा रहे हैं। दूसरी बात, बुध बैठे हैं नीच के चंद्रमा के साथ जो कि भाग्य के अधिपति हैं। नवमांश में भाग्य भाव का अधिपति बुध बनता है, वो चंद्रमा के साथ बैठा है। इस वजह से भाग्य का सपोर्ट अभी बिल्कुल मिला हो नहीं है। तो गणेश जी की पूजा और देवी कवच का पाठ ये प्रत्येक दिन बनता है। हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ आपको कर लेना चाहिए मंगलवार के मंगलवार, ये स्थितियां बिल्कुल ठीक होती हैं। शिव जी की पूजा भी करिए ना, थोड़ा सा शिव जी को जल अर्पित किया करिए, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ, देवी कवच का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, और अगर हो सके तो शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित करिए। सूर्यार्घ वगैरह देते रहिएगा, वो लक्ष्मी के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं, सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। और एक बात बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी उग्र होकर के, व्यग्र होकर के और तुरंत ही निर्णय लेने से आपको बच जाना चाहिए। होता क्या है कि कई बार व्यक्ति की कुंडली में लग्न में मंगल राहु केतु का प्रभाव, तो व्यक्ति को दायरा तो बनाते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा प्रभाव भी विकसित करता है, पर धीरे धीरे वो अधोगति को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको नियमित रूप से देवताओं की पूजा बनती है और करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले जरूर किसी से सलाह कर लें, स्टडी कर लीजिए, क्योंकि मंगल केतु का प्रभाव व्यक्ति को निर्णय करने में रोगी बनाता है और गलत निर्णय कई बार लिवा देता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली पायल तथागर करके है, भावनगर गुजरात से, यही नाम होगा। अगर आपका कोई और नाम हो तो क्षमा करिएगा अगर मैं ना बोल पा रहा हूं। तो 15 अप्रैल 1995 15:25 भावनगर गुजरात से ये कुंडली सिंह लग्न की बनती है। ध्यान से देखिए, 5 नंबर यहाँ लिखा। एक तरफ मंगल नीच के हैं, ये कमजोर, क्योंकि ये सुख भाव के अधिपति हैं, विवाह के सुखों को कमजोर करते हैं और दूर संबंध बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि नहीं बनी है, ये सम संख्या की राशि है जिसके अधिपति नीच के हो रहे हैं। लग्न बिल्कुल खाली है, लग्न के अधिपति उच्च के हैं बुध के साथ और केतु के साथ, और उस पे राहु का प्रभाव है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है।
एक कारण नहीं होता है किसी भी काम को रुकने का, कई कारण होते हैं, और उसमें कौन सा कारण बिल्कुल सही आपको प्रभावित कर रहा है, यही ढूंढना ज्योतिषी का काम होता है। दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ अकेले बैठे हैं और यहाँ का अधिपति कन्या राशि का अधिपति बुध देखिए केतु के साथ और राहु के प्रभाव में, और वो जन्म कुंडली में बिल्कुल अस्त हो रहे हैं, 2 अंश के हैं तो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो 11 अंश के हैं तो बिल्कुल अस्त हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे शनि का प्रभाव शुक्र के साथ बैठे हैं, ये कहाँ का अधिपति होता है, तृतीय भाव के अधिपति, जहाँ खुद राहु बैठे हैं। राहु शनि शुक्र यहाँ अकेले, यहाँ पे कमजोर हो रही हैं चीजें। यहाँ पे गुरु को अकेले नहीं बैठना था, अकेले बैठ रहे हैं। यहाँ के अधिपति को 12 में नहीं जाना था, वो जा रहे हैं। राहु का प्रभाव सप्तम भाव पे, संबंध कमजोर। यहाँ पे चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, तो ये ठीक है। पर एक बात और बताता हूँ, नवमांश की जब बात करता हूँ तो गुरु शनि और राहु सप्तम में बैठे हैं। गुरु शनि नहीं, मंगल, गुरु मंगल और राहु यहाँ, ये ठीक नहीं है, सप्तम भाव को बिगाड़ रहा है। और दरअसल एक बात बता दूं तो उसको प्रभाव और ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो आपको तो हर जगह से प्रभाव तो आपको आपके कार्मिक होने का मिल रहा है, पर शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे जा रही है, ये विवाह के विलंब का प्रभाव प्रमाण देता है। शनि की नीच दृष्टि यहाँ देखिए, लग्न के अधिपति के ऊपर और लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव है, इस वजह से आपका काम रुक रहा है। तो बजरंगबली की पूजा और गुरु के देव मंत्र का जप, गुरु के बीज मंत्र का जप, ऐसे आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, पर जितना कर रही हैं उसके जगह पे वहीं बैठ करके देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर लीजिए। कात्यायनी मंत्र होता है, इसका जप कर लीजिए, और किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं। केले के पत्ते को आपको उपाय मैं यहाँ नहीं बताऊँ तो आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा, कार्यालय में आपको मंत्र भी दे दिया जाएगा और उसकी विधि भी बता दी जाएगी। अब अगली कुंडली की तरफ पढ़ते हैं। विवाह के योग आपने पूछे हैं, बता देता हूँ। गुरु में शनि चल रहे हैं अभी, पर ये दोनों केंद्र में हैं, और गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति गुरु में बुध जब आएंगे तो हो सकता है कि विवाह की स्थितियां बहुत ज्यादा प्रबल हैं, जो कि आएगी स्थिति 2023 के 10वें महीने तक है। तो विवाह की स्थिति अभी भी चल रही है, पर बहुत ज्यादा प्रबल योग 2021 के 6ठे महीने के बाद और 2023 के 10वें महीने के बीच में बन रही हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वो आरंभ में ही है, क्योंकि बुध है और वो तुरंत ही अपना परिणाम दे देता है, तो मुझे लगता है कि 2021 के 6ठे महीने के बाद विवाह की स्थिति बहुत जल्दी बन रही है। गोचर में भी अगर गुरु को देखता हूँ तो आपकी राशि कन्या है, यहाँ से गुरु पंचमस्त जा रहे हैं, ये ठीक है। शनि भी आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग लगा रहे हैं, ये दोनों अच्छी स्थितियों में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति अभी से भी बन रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में 2021 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है राघवेश पाल, ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, 28 मई 1983 17:08। नौकरी के बारे में पूछा है आपने। तुला लग्न की कुंडली, लग्न में ही शनि उच्च के, ये प्रभाव व्यक्ति को ये बता देता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। पर जरा गौर करिएगा कि जन्म कुंडली में जब शनि उच्च के हो रहे हों और चंद्रमा पे उनकी दृष्टि जा रही हो तो वो काम को कितना विलंब करेंगे और आपके मन को कितना परेशान करने के लिए जाने जाएंगे। ये प्रभाव यही है कुंडली में लग्न का, लग्न में उच्च के शनि का, कि व्यक्ति के अंदर वो जीवटता देते हैं, मेहनत करने की शक्ति और क्षमता देते हैं, सरकारी नौकरी के प्रति प्रलोभन हमेशा कभी जाने ही नहीं देते। और एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में गुरु यहाँ कमजोर हो रहे हैं, ये धन को कमजोर कर रहे हैं और धन वाली स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, तो ये दरिद्र भी बना देते हैं कई बार। जन्म कुंडली में यहाँ पे उनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है, गुरु का प्रभाव है, नौकरी का योग अभी चल रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति, दशम भाव के अधिपति चंद्रमा अभी आपकी कुंडली में एक्टिव हैं और वो दरअसल धनु की राशि में बैठे हैं, जहाँ का अधिपति गुरु मित्र की राशि में बैठा है, जहाँ का अधिपति मंगल खुद उसको देख रहा है। धन की स्थिति कमजोर नहीं है, पर अकेले गुरु के बैठने का प्रभाव कमजोर होता है। और नौकरी क्यों नहीं मिल रही है उसका कारण बता दूं तो लाभ भाव के अधिपति सूर्य, जो कि सरकारी नौकरी में सरकार से लाभ देने के लिए जाने जाते हैं, लाभ के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को पराक्रम का फल नहीं मिलता है और पराक्रम करने के बाद उसमें विष पैदा होता है, क्योंकि शनि उच्च के होकर के जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, जहां का अधिपति गुरु अकेला बैठ करके भावनाश और अपने प्रभावों को कमजोर कर रहा है। दूसरी बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में मिथुन राशि के अधिपति, भाग्य का सहयोग इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति मंगल की राशि में और यहाँ का मंगल अष्टम में बैठा है, इस वजह से कहीं ना कहीं भाग्य में त्रिकोणात्मक संबंध के न बनने के कारण भी कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा होती। पर आपके पास अभी 2 साल का वक्त है, पर आप हैं 1983 के, पर मुझे लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी है। ये बात बहुत ज़्यादा मतलब इंतजार वाली हो जाए तो मैं फिर भी कहूँगा कि अगर इंतज़ार करना चाहते हो तो 1 से 2 साल अब करिए, बहुत ज़्यादा इंतजार अब नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक बात बता दूँ तो दशम भाव के अधिपति व्यवसाय कराने वाले की तरफ भी इशारा कर रहे हैं,
और नौकरी के योग भी हैं, तो प्रलोभन दरअसल कभी जाता नहीं है और हर एक फॉर्म भरने के बाद लगता है कि इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, पर शनि लग्न में बैठ के काम बिगाड़ रहे हैं। पापग्रह उच्च का हो जाए, षष्ठ महापुरुष योग, पंच महापुरुष योगों में बनने वाली सबसे कमजोर एक स्थिति बना देती है कई बार जातक की कुंडली को। ये बात समझने वाली है, क्योंकि लग्न के अधिपति ही राहु के साथ है और यहाँ का अधिपति सप्तम में जा रहा है, जिसका अधिपति अष्टम में जा रहा है। ये ठीक नहीं होता है। ए बराबर बी पर बी बराबर सी नहीं हो रहा है। ए बुध यहाँ का अधिपति मंगल पीछे और सूर्य लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे हैं। लाभेश का अष्टम में जाना व्यक्ति को कष्ट देता है और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देते हैं। पर इसके लिए समस्या का समाधान, व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, शिव जी की पूजा करिए। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना चाहिए। आपकी राशि धनु की है तो 7.5 ढैया का भी प्रभाव है। इस वजह से ये बात कहूँगा कि बजरंगबली के दर्शन, उनकी आरती में शामिल करिए और लाल तेल, जैसे लाल बाती सरसों के तेल को जलाया करिए बजरंगबली के सामने, उनको प्रणाम करिए और अपनी पगड़ी उठा करके उनके चरणों में रखने का प्रयास करिए। ये होता नहीं है, बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि हृदय से आभार व्यक्त करना परमात्मा का बड़ा कठिन होता है। और अगर आप ये कर लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि राहु गुरु को प्रभावित कर रहा है। यहाँ देखिए गुरु और यहाँ पे राहु, यहाँ भाग्य भाव में शुक्र के साथ बैठा है, नवमांश में दोनों एक साथ जा रहे हैं सप्तम भाव में। ये काम बिगाड़ता है और उसका प्रभाव निगेटिविटी की तरफ रहता है। उपाय बताया मैंने, अभी 2 साल अभी आपके पास वक्त है, पर उससे ज़्यादा इंतजार मत करिएगा, ये बात बनती है। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब तो काम खत्म हो गया। आज की कुंडलियों में 10 कुंडलियाँ ले बैठा हूँ। कल किसी ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जिनको बताया है कि वो संपर्क कर लेंगे, वो निस्संदेह संपर्क और फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।